राष्ट्रीय विकास के अग्रदूत। भारतीय इतिहास असंख्य अनदेखे नायकों से भरा हुआ है जिनकी पहचान सार्वजनिक रूप से नहीं हो पाई, पर उनका योगदान अमूल्य है। उनके संघर्ष, समर्पण और विजय की गाथाएं आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसका युवा वर्ग होता है। जब युवा अपनी ऊर्जा, बुद्धिमत्ता और नैतिक मूल्यों को रचनात्मक उद्देश्यों की ओर केंद्रित करते हैं तो समाज समृद्ध होता है। प्रत्येक युवा के लिए आवश्यक है कि वह राष्ट्र निर्माताओं के संघर्ष, समर्पण और विजय की गाथाओं से ईमानदारी, धैर्य और समर्पण जैसे गुणों को आत्मसात करे, जिससे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में संपूर्ण विकास सुनिश्चित हो। चिकित्सा, शिक्षा, उद्यमिता, विज्ञान, इंजीनियरिंग, इतिहास और देशभक्ति के क्षेत्र में अज्ञात राष्ट्र नायकों ने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। युवाओं को उनके उत्कृष्ट योगदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। चिकित्सा क्षेत्र। डॉक्टर शशिकांत जाधव, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के प्रणेता। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में जन्मे डॉक्टर शशिकांत जाधव ने चिकित्सा क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सोलापुर से प्राप्त की और तत्पश्चात मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपने करियर का आरंभ नगरीय चिकित्सालयों में की, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने देखा कि ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। इसके पश्चात उन्होंने अपना जीवन ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित कर दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने हजारों जीवन रक्षक शल्य क्रियाएं की और निर्धनों से कोई शुल्क नहीं लिया। वर्तमान में वे महाराष्ट्र के दूरस्थ गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन कर रहे हैं और गरीबों के लिए चिकित्सा सुविधाओं को सुलभ बना रहे हैं। उनका निस्वार्थ योगदान युवाओं के लिए यह उदाहरण प्रस्तुत करता है कि चिकित्सा क्षेत्र में सेवा का भी उतना ही महत्व है जितना व्यवसाय का। उद्यमिता। हरीश हांडे, ग्रामीण भारत को सौर ऊर्जा से प्रकाशित करने वाले युग पुरुष। अभियंता एवं सामाजिक उद्यमी हरीश हांडे ने भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की सुविधा पहुंचाने का कार्य किया। उनके प्रयासों से हजारों गांवों को स्थायी विद्युत आपूर्ति मिली, जिससे न केवल छोटे व्यवसाय फले फूले बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार हुआ। उनकी यात्रा दर्शाती है कि नवाचार और संकल्प शक्ति से किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान संभव है। हरीश हांडे की यह यात्रा आसान नहीं थी। जब उन्होंने ग्रामीण भारत में सौर ऊर्जा लाने का निर्णय लिया, तब उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रारंभ में ग्रामीण लोग इस नई तकनीक को अपनाने में हिचकिचा रहे थे और वित्तीय सहायता भी सीमित थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और छोटे स्तर पर कार्य प्रारंभ किया। धीरे धीरे जब लोगों ने सौर ऊर्जा के लाभों को देखा, तब उनकी परियोजना को व्यापक समर्थन मिलने लगा। आज उनके प्रयासों से हजारों गांवों में प्रकाश है, जहां पहले अंधेरा हुआ करता था। हरीश हांडे का जन्म कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से पढ़ाई की और बाद में MIT से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी संस्था सेल्को इंडिया के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त बना रहे हैं। उनके योगदान से लाखों लोगों को बिजली की सुविधा प्राप्त हुई है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसरों में वृद्धि हुई है। उनका संघर्ष यह दर्शाता है कि किसी भी नवाचार को सफल बनाने के लिए धैर्य, लगन और सेवा भाव अत्यंत आवश्यक है। विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। रघुनाथ माशेलकर, विज्ञान को लक्ष्य तक पहुंचाने वाले वैज्ञानिक। डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में हुआ था। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले इस महान वैज्ञानिक ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को आम जनता के लिए
सुलभ बनाने का महान कार्य किया। उन्होंने अपनी शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त की और आगे चलकर भारतीय विज्ञान संस्थान में शोध कार्य किया। डॉक्टर माशेलकर ने चिकित्सा और उद्योगों में मितव्ययी नवाचारों को बढ़ावा दिया, जिससे समाज के वंचित वर्ग को भी वैज्ञानिक प्रगति का लाभ मिल सके। उन्होंने पेटेंट प्रणाली और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर भी विशेष कार्य किया, जिससे भारतीय नवाचारों को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली। वर्तमान में वे कई शोध संस्थानों से जुड़े हुए हैं और नवोदित वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। उनका संघर्ष हर युवा वैज्ञानिक और इंजीनियर के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दशरथ मांझी, द माउंटेन मैन, पर्वत को काट कर मार्ग बनाने वाला योद्धा। दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने अथक परिश्रम और दृढ़ निश्चय से एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1934 को बिहार के गया जिले के गहलोर गांव में एक गरीब मजदूर परिवार में हुआ था। उनका बचपन गरीबी और कठिनाइयों से भरा हुआ था, जिसके कारण वे औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके और बचपन में ही खेतों और पत्थर खदानों में मजदूरी करने लगे। दशरथ मांझी ने किसी स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त नहीं की। उनकी सीखने की यात्रा जीवन के कठिन अनुभवों से होकर गुजरी। उनका योगदान और प्रेरणादायक कहानी। गहलोर गांव एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था, जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि गांव से निकटतम नगर या चिकित्सालय तक पहुंचने के लिए लोगों को लंबी और कठिन पहाड़ी यात्रा करनी पड़ती थी। 1960 के दशक में दशरथ मांझी की पत्नी फाल्गुनी देवी इसी पहाड़ी को पार करते समय घायल हो गई और समय पर चिकित्सा न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस दर्दनाक घटना ने दशरथ मांझी को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने ठान लिया कि वे इस पहाड़ी को काट कर एक सड़क बनाएंगे, ताकि भविष्य में किसी को उनकी पत्नी की तरह कष्ट न झेलना पड़े। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए दशरथ मांझी ने 22 वर्ष तक अकेले छेनी, हथौड़ी और अन्य सरल औजारों की सहायता से पहाड़ काटा। अंततः उन्होंने 110 मीटर लंबी, 9.1 मीटर चौड़ी और 7.6 मीटर ऊंची सड़क बना दी, जिससे गहलोर और निकटतम नगर के बीच की दूरी 55 किलोमीटर से घटकर मात्र 15 किलोमीटर रह गई। वर्तमान स्थिति और समाज में योगदान। दशरथ मांझी की कहानी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। उनकी बनाई सड़क आज भी हजारों ग्रामीणों के जीवन रेखा बनी हुई है। भारतीय सरकार ने उनकी असाधारण उपलब्धि को मान्यता दी और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की। आज वे सामाजिक परिवर्तन और अदम्य साहस का प्रतीक बन चुके हैं। उनकी प्रेरणादायक कहानी पर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में और 2025 में मांझी द माउंटेन मैन नामक बॉलीवुड फिल्म भी बनी। बिहार के गरीब मजदूर दशरथ मांझी ने 22 वर्षों तक अकेले अपने श्रम से एक पहाड़ को काटकर सड़क बना दी, ताकि उनके गांव के लोग आसानी से अस्पताल तक पहुंच सके। उनकी कहानी हमें हार ना मानने और समाज के लिए कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देती है। उनका जीवन प्रत्येक युवा को समाज सेवा के प्रति समर्पण का संदेश देता है। निष्कर्ष। युवाओं को चाहिए कि वे नवाचार, ईमानदारी और अटूट आत्मबल के साथ समाज की प्रगति में योगदान दें, चाहे वह शासन, व्यवसाय, विज्ञान या सामाजिक सेवा आदि का कोई भी क्षेत्र हो। उन्हें एक न्याय संगत और नैतिक समाज के निर्माण की दिशा में कार्य करना चाहिए। इन गुमनाम अर्थात अप्रकाशित अज्ञात विभूतियों का संघर्ष और उपलब्धियां यह सिद्ध करती हैं कि कोई भी स्वप्न बड़ा नहीं होता और कोई भी बाधा अजय नहीं होती। साहस, संकल्प और नैतिक मूल्यों के साथ युवा अपने भविष्य को न केवल समृद्ध बल्कि सार्थक भी बना सकते हैं।